नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, रीतिकाल। रीतिकाल की पृष्ठभूमि एवं सामान्य परिचय कि किस प्रकार रीतिकाल आया, रीतिकाल की प्रवृत्तियां क्या थी। तो रीतिकाल के बारे में हम अध्ययन करेंगे आज के सत्र में कि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि कौन हैं, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, कौन से कवि हैं, तो उनका हम संक्षिप्त अध्ययन। रीतिकाल की जो समय सीमा है वो 1700 से 1900 विक्रमी संवत है। 1650 से 1850 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। रीति का शाब्दिक अर्थ है परंपरा या मार्ग। किसी एक परंपरा या एक मार्ग पर चलने वाले जो है उन्हें रीति कहा जाता है। कहते हैं कि ये पुरानी परंपरा है, पुरानी रीति रिवाज है। तो रीति का साधारण अर्थ है ऐसा काव्य जिसमें काव्य को लिखने का मार्ग या नियम बताया जाता है, उसे रीति काव्य कहते हैं। रीति काव्य की परिभाषा है संस्कृत के लक्षण ग्रंथों की तरह हिंदी साहित्य में छंद, अलंकार, रस, गुण, दोष, नायक नायिका भेद आदि का विवेचन किया गया है, उसे रीति काव्य कहते हैं। रीति काल के उदय के कारण क्या है कि क्यों रीति काल उदय हुआ। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार वे कहते हैं कि जीवन की बाह्य अभिव्यक्ति से कवियों की हताशा एवं निराशा, जीवन में जो बाहरी अभिव्यक्तियां थीं, भक्ति काल आया, पहले आदिकाल जब में, उसके बाद व्यक्ति क्या भक्ति की ओर मुड़ गया। भक्ति काल में भक्ति होने लगी भगवान की, बहुत सारे संप्रदाय हो गए। तो व्यक्ति क्या है भक्ति में, अब भक्ति व्यक्ति कितनी व्यक्ति करेगा, है ना, एक समय सीमा है सभी चीज की। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, लक्षण ग्रंथ लिखने लगे सभी अलग तरीके का। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि आश्रयदाताओं की रुचि, यानी पुराने राजा महाराजाएं थे, उनके उत्साह वर्धन के लिए, उनका मनोरंजन के लिए जो कवि उनके यहाँ रहते थे तो वो रीति ग्रंथ लिखते थे। आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि संस्कृत साहित्य का प्रभाव। रीतिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार कि किस विद्वान ने रीतिकाल का क्या नाम दिया है। जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं द आर्स पोएटिका और रीति काव्य। मिश्र बंधु ने नाम दिया है अलंकृत काल। आचार्य शुक्ल कहते हैं रीतिकाल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसे श्रृंगार काल कहते हैं। रमाशंकर शुक्ल रसाल कला काल। राम कुमार वर्मा रीतिकाल। भगीरथ मिश्र श्रृंगार काल। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ इसे साहित्य शास्त्रीय काल कहते हैं। त्रिलोचन ने इस काल को अंधकार काल नाम दिया है। तो विभिन्न विद्वानों ने जो नाम दिए हैं रीति काल के, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा से तो बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आते हैं कि रीति काल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है। रीति काल के जो प्रवर्तक हैं वो कौन से हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काल का प्रवर्तक माना है। श्याम सुंदर दास ने केशव दास, साहित्य में रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में रीति काल के प्रवर्तक हैं वो चिंतामणि त्रिपाठी ही हैं। हिंदी साहित्य में रीति ग्रंथों की परंपरा के प्रवर्तक केशव दास। हिंदी साहित्य में रीति काव्य की सर्वप्रथम रचना है वो हित तरंगिनी है। हित तरंगिनी रचना है, उसका समय है सन 1941 ईस्वी। यह कृपाराम के द्वारा लिखी गई रचना है। इस रचना में सच्चाई परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। रीति काल के प्रमुख संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक। रीति संप्रदाय आचार्य वामन, अलंकार संप्रदाय आचार्य भामह, रस संप्रदाय भरतमुनि, ध्वन संप्रदाय आनंदवर्धन, वक्रोक्ति आचार्य कुंतक, औचित्य संप्रदाय आचार्य क्षेमिंद्र के द्वारा चलाया गया है। हिंदी की रीतिकालीन आचार्यों की जो श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी श्रेणी हैं। उद्भावक आचार्य, ऐसे आचार्य जिन्होंने स्वयं का कोई मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है उन्हें उद्भावक आचार्य कहा जाता है, जैसे देव। व्याख्याता आचार्य, ऐसे आचार्य जिन्होंने कोई मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है पर पूर्व में प्रचलित सिद्धांतों की उन्होंने व्याख्याएं की हैं। कवि और शिक्षक आचार्य, ऐसे आचार्य जिन्होंने केवल सरस रूप में
काव्य लेखन किया है वो है बिहारी दास। रीतिकालीन काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, प्रमुख विशेषताएं हैं, वो क्या क्या है? श्रृंगारिकता है, मुख्य काव्य प्रवृत्ति है इस काल की। सर अधिकतर क्या हुए? लक्षण ग्रंथों की रचना हुई इस काल में। कवि व आचार्य बनने की प्रवृत्ति है, कला पक्ष की प्रधानता, अलंकरण की प्रधानता, पांडित्य प्रदर्शन, जो जितना ज्ञानी है, जितना पंडित है, उसका प्रदर्शन करना, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, राजा महाराजाओं के यहाँ आश्रयदाता रहते थे जो कवि थे, तो उन राजाओं की उसमें प्रशस्ति में, प्रशंसाओं में ग्रंथ लिखे गए, उनकी प्रशंसा, उनके उत्साहवर्धन के लिए काव्य लिखा जाता था। रसिकता, ब्रजभाषा की सरसता, वीर रसात्मक काव्य का प्रणयन, नारी के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण, जीवन और यौवन के रमणीय स्वरूप का यथार्थ चित्रण, प्रकृति की उद्दीपन रूप का चित्रण अधिक किया है। इन रीतिकालीन कवियों का जो वर्गीकरण हुआ है वो 3 प्रकार से हुआ है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकालीन कवियों को 3 श्रेणी में बांटा है: रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। तो रीतिबद्ध कवि किसे कहते हैं? जिन कवियों ने रीति निरूपक ग्रंथों की रचना की उन्हें आचार्य कवि, लक्षण ग्रंथकार और रीतिबद्ध कवि कहा जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने रीतिबद्ध कवियों को 2 श्रेणियां बताई हैं: रीति चेतस कवि और काव्य चेतस कवि। रीति चेतस कवि कौन से होते हैं? केवल लक्षण लिखने वाले कवि। और काव्य चेतस लक्षण व उदाहरण दोनों ही लिखने वाले कवि। रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं? केशवदास, चिंतामणि, कुलपति मिश्र, जसवंत सिंह, भिकारीदास, ग्वाल कवि, पद्माकर, रसलीन, दूल्ह, भूषण देव और मतीराम। तो ये सभी कवि हैं वो रीतिबद्ध कवि हैं। एक किसी बंधी बनाई परंपरा को लेकर चलने वाले कवि हैं ये सभी। रीति सिद्ध कवि, जिन कवियों ने रीति निरूपक ग्रंथों की रचना नहीं की लेकिन उनमें उल्लेखन नियमों का पालन करते हुए काव्य की रचना की है, उन्हें रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति सिद्ध कवियों को स्वच्छंदतावाद का पूर्वाभास नाम से संबोधित किया है। बिहारी इस धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। रीति सिद्ध कवि कौन कौन से हैं? बिहारी दास, सेनापति, नृपशंभु, पजनेस, हटीजी, राम सहाय दास, कृष्ण कवि, रसनिध और निवास और वृंद कवि। तो ये सभी क्या है? रीति सिद्ध कवि हैं और बिहारी जी इस धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। रीति मुक्त कवि, जिन कवियों ने रीति के बंधन से पूर्णता मुक्त, यानी किसी परंपरा रीति को नहीं माना है, सभी बंधनों से वो मुक्त रहे, अपनी स्वतंत्र मनोवृत्ति के आधार पर श्रृंगार परक रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। किसी परंपरा को लेकर नहीं चले, किसी पुरानी रिवाज को लेकर नहीं चले, वो उन्होंने स्वच्छंद अपने मन से जो अच्छा लगे उन्होंने उस प्रकार की रचनाएं की हैं, तो उन्हें रीति मुक्त कवि कहा गया। जिन कवियों ने रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त अपनी स्वतंत्र मनोवृत्ति के आधार पर श्रृंगार परक रचनाएं लिखी हैं, उन्हें ही रीति मुक्त कवि कहा जाता है। रीति मुक्त कवि हैं घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव। तो रीति संप्रदाय में रीति काल का हमने संक्षिप्त परिचय पढ़ा, मनोवृत्तियां पढ़ी, किस प्रकार इसकी प्रवृत्तियां थी, उन सभी का अध्ययन आज के सत्र में किया। आगे के सत्र में हम सभी रीति संप्रदाय के जो कवि हैं रीति काल के, उन सभी का अध्ययन, उनकी रचनाओं का, उनके जीवन परिचय सभी का अध्ययन करेंगे। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।